अब मान लेते हैं आज ही कोई बच्चा पैदा हुआ है, अगर आप हमारी संस्कृति को समझो तो हमारे पास वो डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है डिवोर्स। हाँ, तलाक हमारा शब्द नहीं है, डिवोर्स हमारा शब्द नहीं है, तो हमारे तो डिक्शनरी में बना ही नहीं है। लेकिन है क्या, डिवोर्स तो हो रहे हैं, तलाक तो हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, और उसका सबसे बड़ा बैकग्राउंड यही आप देखोगे जहाँ पे 6 नंबर मिसिंग है, वो शादी को कहीं ना कहीं पे हर्डल्स के रूप में ले जाए। सर अभी 26 वाले में 26 था, 2 हाँ, वर्ष उसमें 6 है। हाँ, उसको भी हर्डल, उसको 6 नहीं है उसको भी हर्डल, तो क्योंकि हर चीज को मैनेज करना पड़ेगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से समझते हुए। अधूरा ज्ञान क्यों लेके चलते हो? जब हम ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, हमारे चैनल पे 1200 वीडियो है। बिल्कुल। क्यों डाल रखी, इसलिए डाल रखी है। बिल्कुल। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, संदीप बजाज सर का यूट्यूब चैनल है, संदीप बजाज नाम से, संदीप बजाज न्यूमरोलॉजी यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे इस तरीके की बहुत ही इंस्पिरेशनल नॉलेज वाली वीडियोस मिलेंगी आपको। आप उस चैनल पे भी जाकर सर की वीडियो देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं और राहुल भाई 2020 से साथ है। जैसे भी पिछली बारी मेरा पॉडकास्ट हुआ था तो पद्मा मैडम ने बताया कि 5 मई 2020 को ही हमारी क्लास खत्म हुई थी, तभी पद्मा मैडम ने अपना इसका कोर्स किया था। तो तब से हम वो वीडियो डाल रहे हैं। पुरानी वीडियो देखोगे तो मैं शायद सोफे पे बैठा हूँ, पीछे अलमारी भी दिखाई देगी। देखो कहानी क्या है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो वीडियो वहाँ डली हुई है। तो राहुल भाई कहते थे मैं पीछे ऐसे बैनर बना दूंगा, तुम वहाँ सुंदर दिखोगे, पर वो कई बार चीजें नहीं हो पाई। जी सर। क्योंकि देखो हमने बहुत मेहनत करी है। बिल्कुल की है सर। हमने जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट करा। आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कैमरे भी आ गए हैं, बहुत अच्छे रिकॉर्डिंग करने वाले भी आ गए हैं, बहुत अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात हुई है जो हमारे साथ सपोर्ट देने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन ये संघर्ष की बात है, संघर्ष करोगे तो रिजल्ट भी आएगा। वो संघर्ष क्यों है? क्योंकि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर कंडक्टर 2, 4, 8 है, वो लाइफ में दुख तकलीफ को सहन करने के लिए ही इस धरती पे आए हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ऑपोजिट नंबर अट्रैक्ट ईच अदर का या दुश्मन का चल रहा था, तो उसी पे आ जाए वापस। बिल्कुल वापस। ठीक है, तो अब 2 का क्लियर हो गया। बिल्कुल क्लियर। चलो 3 नंबर किसका नंबर है? जुपिटर सर। जुपिटर देवताओं का गुरु का नंबर है। तो देवताओं गुरु का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? दैत्य गुरु। तो उसको हम कहते हैं 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा हमारे पूर्वजों से सुना होगा आपने। बिल्कुल। हमारे पूर्वज हर समय कहते थे कि भैया 36 का आंकड़ा है। हाँ बिल्कुल। पिक्चरों में डायलॉग था 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल। तो 6 नंबर कौन हुआ? शुक्राचार्य जी। बिल्कुल, वीनस शुक्राचार्य। क्लियर हो गया कि 3 का दुश्मन 6 है। दुश्मन की बात चल रही थी ना। नहीं वैसे मैं सर उसको अगर हिंदी में 36 को लिखते भी हैं तो ऐसा दिखता दोनों है पीठ करके ऐसे खड़े हैं। एक दूसरे की पीठ दिखा के। बिल्कुल, उसकी पीठ ऐसे है, उसकी पीठ ऐसे। बिल्कुल। हमने सामने तो कोई आया नहीं है सर। नहीं, और वो दोनों की बनती भी नहीं है। देखो कोई लोग थ्योरी कहते हैं 369 इज अ फैमिली, 369 इज फैमिली। 369 इज नॉट अ फैमिली। 3 और 9 दोनों सात्विक नंबर हैं, वो आपस में चल सकते हैं, लेकिन 6 नंबर 3 का भी दुश्मन है और 9 का भी दुश्मन है। तो ये भूल के मत समझो कि 369 इज अ फैमिली। 3-6 आर बिगेस्ट एनिमी इन दिस वर्ल्ड। और नहीं है, आप अपने जो सर्च है वो बढ़ाओ थोड़ी सी, ऐसे लोगों को मिलो जो 3 वाले हो, जिन्होंने शादी 6 वाली से कर ली हो, या 6 वाले हो शादी 3 वाले से कर ली हो, उनकी स्टोरी समझ लेना। देखो ये मत घबराया करो कि नहीं सर हमारी सचिन तेंदुलकर की लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है। सचिन तेंदुलकर इज ऑल्सो 6-3, बट जयललिता के साथ क्या हुआ? वो भी तो 3-6 वाली थी। अब्दुल कलाम ने शादी नहीं करी, 3-6 वाला है। वॉरेन बफेट ने डिवोर्स ले लिया, 3-6 वाला है। अमेजन के मालिक का डिवोर्स हो गया, 3-6 वाला है। मैं समझा सकता हूँ। अब आप तलवार निकाल के ले आओ, अदानी का तो नहीं हुआ सर। अभी तलवार तो निकल रही है सर। तो तलवार पूरी नहीं, पर आपने जितनों के नाम लिए वो 3-6 या 6-3 वाले गेम। यस, अदानी भी 6-3 वाला ही है। और दे आर द रिचेस्ट नेम यू आर टॉकिंग। यस, ये दूसरी चीज है कि अगर आपका ड्राइवर 3 या कंडक्टर 6 है, ड्राइवर 6 या कंडक्टर 3 है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग इसी कॉम्बिनेशन के पैदा होते हैं। वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग। दोस्तों न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा आशीर्वाद है। आप समझो हर नंबर लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बट ये मेरी रिसर्च है। मेरे गुरु कहा करते थे कि संदीप भाई
4 और 8 वालों की टेंशन होती है। वो अभी भी अपने वीडियोस में सर यही कहते हैं कि 4 और 8 वाले की टेंशन होती है। मैंने इसको आगे लेके गया, मैं समझा कि 2, 4, 8 वालों को लाइफ में भगवान ने भर भर के दुख दिए। बिल्कुल दिया सर, मैं समझ सकता तो हमें सिर्फ यही समझना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे मान लो एक डेट ऑफ बर्थ आती है 17, 8 और 2000। अब हमें इसका ड्राइवर कंडक्टर अगर निकालते हैं तो वो ड्राइवर 8 आएगा, कंडक्टर 9 आएगा। वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। वो बच्चा लाइफ में जितना मर्जी कुछ कर ले, तकलीफ, टेंशन, हर्डल के साथ जुड़ा रहेगा। अगर उसकी रेमेडी कर भी जाए तो भी हर्डल्स कम होगी, हर्डल्स रिमूव हो जाएंगे। कम हो सकती है पर गायब नहीं हो सकती राहुल भाई। मतलब उसकी कम का मतलब ये है कि छतरी मिल जाएगी, भीगेगा जरूर, छाटों में भीगेगा बस। बिल्कुल, पर थोड़ा सा ही बचाव उसके अंदर हो पाएगा क्योंकि उनके पिटे हुए देखो ना कितने साल निकल गए। पर्सनल ईयर 1 टेंशन, पर्सनल ईयर 2 टेंशन, ठीक है, पर्सनल ईयर 4 टेंशन, ठीक है, पर्सनल ईयर 6 टेंशन, ठीक है। पर्सनल ईयर 8 टेंशन, पर्सनल ईयर 9 टेंशन। 6 साल तो निकाल दिए हमने। 9 साल में 6 साल तो उसको दुख देखने दुख देखने। 3 साल बस आशीर्वाद है। जिसमें कौन कौन से पर्सनल ईयर बच गए? पर्सनल ईयर 3, पर्सनल ईयर 5, पर्सनल ईयर 7। तकलीफ तो आएगी आएगी। हमें समझना है कि अगर हमें न्यूमरोलॉजी से आशीर्वाद लेना है तो किस रास्ते पे चलना है और कैसे सपोर्ट लेना है। यही मेरी 12 साल की 13 साल की रिसर्च है जो मैं पॉडकास्ट पे या हम जो करते हैं वेबिनार उस पे हम देते हैं उन लोग। बिल्कुल जी सर, ये जो 2, 4, 8 है इनके हर पर्सनल ईयर पिटे हुए होते हैं या उनके लिए स्पेशली कुछ पर्टिकुलर तो वो दुश्मन वाली कहानी है ना। वही दुश्मन है। अभी हम बस। 3 नंबर तक दुश्मन तक पहुंचे थे, वापस आते दुश्मनों पे। 4 नंबर पे आ जाओ। बिल्कुल। 4 नंबर किसका है? राहु का। 2 नंबर क्या है? चंद्रमा। दुश्मन। अच्छा, दुश्मन है। 4 नंबर का 4 नंबर भी दुश्मन। राहु दुश्मन क्यों सर? एक ही घर में आ गए ना। हाँ, तो फिर क्या होगा? 4 वाला जो है वो उसको आंखों से नहीं सुहाता। 4 वाला, अच्छा अगर 2 लॉयर कोर्ट में खड़े हैं तो वो क्या लगता है दोनों गूंगे होंगे? ना सर, घूमने क्यों होंगे? हाँ, क्या करेंगे? हम इसमें बहस करेंगे, बहस करेंगे। अब 2 मियाँ बीवी की शादी तुमने करवा दी, अच्छा। एक 4 वाला और एक 4 वाली, तो अब क्या होगा? खाली बहस ही हुई, खाना नहीं पड़ेगा सर। बस अगर बीवी ने कह दिया कि भैया आज मुझे मटर पनीर खाना है और वो भाई साहब सोच रहे हैं कि मैं आज दाल मखनी खाना चाहता हूँ, चाकू नहीं चलेगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सर, मतलब 2 लॉयर, ये लॉयर की पद्धति मतलब तो 4 नंबर खाली आप जिससे बात कर रहे हैं वो हेड है। वो है क्या? राहु ही तो है, बिल्कुल। उसका इतना ही तो पार्ट है बस। जी। तो वो अपनी मनमानी करेगा ना, वो बिल्कुल, क्यों किसी की बात को चलने देगा? सही बात बस। तो इसलिए 2, 4 का दुश्मन भी 2 नंबर है, 4 का दुश्मन भी 4 नंबर है, 4 का बहुत बड़ा दुश्मन 8 नंबर है और 4 का उससे भी बड़ा दुश्मन 9 नंबर है। सर 8 नंबर तो न्याय का देवता। न्याय का देवता है। तो उसका दुश्मन शनि भगवान जो है उसको हमने प्रकृति दी है जज की। बिल्कुल, जज की। लॉयर किसके पास जाएगा? जज के पास। अब जज कह रहा है कि भाई साहब मेरी बात चलेगी या तेरी बात चलेगी? फैसला जज का ही चलेगा। फिर अब दोनों को तुमने एक छत के नीचे बिठा दिए, 2 भाई हैं, एक 4 वाला और एक 8 वाला। लो फैसला सुनाता रहेगा, बहस करता रहेगा। बस सारी कहानी तो यहाँ आएगी। राइट। सिर्फ नंबरों को समझो, नंबर क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। और उसके बाद सिर्फ ये समझना है कि वो उसका मित्र है या दुश्मन है। राइट। देखो 4 और 8 वालों की अच्छी भी बन सकती है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी 8 वाले हैं, हमारे अमित शाह जी 4 वाले हैं। सर कितनी अच्छी बनती है सर? बिल्कुल अच्छी बनती है, पर दोनों ने अपने अपने एरिया के अंदर काम करा है। समझो बात को जी। समझो बात को। अगर दोनों ही कहते हैं कि भाई साहब मुझे ही प्राइम मिनिस्टर बनना है या मुझे ही होम मिनिस्ट्री संभालनी है तो कलेश हो जाता है। और जगह आप देखोगे यही कलेश है। और सर 4 अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, 4, 8 की बात करें तो दे आर द वेरी वंडरफुल कम्युनिकेशन। वेरी वंडरफुल। पर सुनने की आदत, फिर समझो सुनने की आदत जी। अगर अमित शाह ने नरेंद्र जी को ऑनर किया है कि तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हारी सब चीजें सुनूंगा, वो इसी वजह से आशीर्वाद आ रहा है। दोनों अलग अलग रहते हैं, अलग अलग काम एरिया अपना संभालते हैं। अगर ये दोनों एक छत के नीचे आ गए तो कलेश है। और ये एक्सपीरियंस मैं नहीं कह रहा उनको देखो, आप दुनिया के बाहर के लोगों को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल है, कभी मत जाओ। नहीं मैं यहाँ पे बात कह सकता हूँ। जी, 4, 8 वाले इसमें अगर ये कहावत लागू हो जाए, क्या? जैसे गुरु नानक देव जी की कहावत थी, जी एक ने कही दूसरे ने मानी, गुरु नानक कह के दोनों ज्ञानी। बिल्कुल तब जाके 4, 8 वाले अच्छे चलेंगे। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, दोनों ज्ञानी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पे झगड़े होते हैं। ओके भाई मैं कहूंगा मेरी बात चलेगी, आप कहोगे भाई मेरी बात चलेगी, तो भाई झगड़ा तो होगा। और अगर दोनों ही कहीं ना कहीं पे समझ लें कि नहीं यार ठीक है भाई, मैं तेरी बात मान लूं तो मेरी बात मान ले, वो होता ही नहीं है 4, 8 वालों पे। बहुत कम, रेयर चांस।
अब आते हैं अगले नंबर पे, जो कि न्यूमरोलॉजी का सबसे 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 शानदार नंबर है। नंबर 5 को कहा गया है, अच्छा चलो सोलर सिस्टम पे आते हैं। सन के बाद पहला प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। मरकरी जो सबसे पहले नजदीकी प्लेनेट हाँ, वो मरकरी है। मरकरी उसका सुपुत्र है, बिल्कुल है। ठीक है ना। अब एक छोटा बच्चा जो है उसका कोई दुश्मन होगा? दुश्मन क्यों है? बच्चे। 6-7 साल का 10 साल का बच्चा, नहीं। उसे क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए, हम्म, उसे खेलने के लिए वीडियो गेम चाहिए, हाँ, बिल्कुल। मोबाइल नंबर चाहिए। बिल्कुल। तो 1 नंबर उसका पापा, हम्म, 2 नंबर उसकी मम्मी, हम्म, 3 नंबर उसका चाचा या मामा, गुरु ये सब। हाँ, चाचा 4 नंबर उसका पुलिसमैन, 5 नंबर वो खुद, 6 नंबर उसका सेनापति अंकल या उसका एक अच्छा चाचा मामा जो उसके लिए सपोर्ट करके रोज आइसक्रीम लेके आता है, 7 नंबर उसका पुजारी, 8 नंबर वाले उसके जज अंकल, 9 नंबर वाला उसका सिपाही, वो क्या कहते हैं इसको, सेनापति। मतलब ये सारे उसके अंकल चाचे मामे से रिश्तेदारी बना रखी है। बस वो किससे लड़ाई करेगा? किसी से लड़ाई नहीं करेगा। इसलिए 5 नंबर 1 ऑफ द बेस्ट नंबर है न्यूमरोलॉजी।